शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। जीवन में खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही महिमा तेरे उपकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। घर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। पालना साकार की। पालना साकार की। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब
चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य। बाईस 11/2020 अव्यक्त बाप दादा। हर मुरली के अंदर कोई न कोई राज रहस्य छिपा हुआ होता है। और वैसे भी बाबा हम बच्चों को बहुत बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा भी हम बच्चों को जानते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद ये प्यारे अलौकिक बच्चे, ब्राह्मण बच्चे मिले हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चों का भी कितना भाग्य है कि हमने बाबा को कैसे पहचान लिया है। ये भाग्य ही है अपना। इसलिए सदैव अपने आप को ही देखना है कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूं, जो स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा हम बच्चों की पालना मुरली के द्वारा, जिसमें सब कुछ है, करते ही रहते हैं। तो हुआ ना अपना भाग्य। और वो भाग्य भी बाबा जो कहते हैं, तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तो इसका भी हम बच्चों में नशा होना चाहिए। ऐसे तो आज की मुरली में बाबा ने अपनी बात सुनाई है कि बाप को भी बच्चों से मिलने का नशा है, क्योंकि बाप बेहद का है, तो बच्चे भी बेहद में है। क्योंकि बाप की नजरों में तो ये ब्राह्मण परिवार ही एक सृष्टि है। उसकी दृष्टि में यही है कि बस मेरे लिए तो यही बच्चे जो नई सृष्टि की स्थापना के लिए तैयार भी हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, और यही बच्चे फिर भविष्य नई सतयुगी दुनिया में राज्य करेंगे। और राज्य करने से पहले शिव बाबा ने हम बच्चों को आज की मुरली में विशेष बात जो सुनाई है, वो है स्वराज्य अधिकारी। और जब स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो स्वराज्य में शायद आप सब भी जानते होंगे कि स्व माना ही आत्मा कैसी है और आत्मा किन शक्तियों से बनी हुई है। तो पता है ना, लेसन में आप सबने भी सुना है, समझा है कि मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। तो बाबा ने ये 3 बातें सुना करके यही कहा कि जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो कहीं हम विश्व पर
राज्य कर सकेंगे। तो मन अर्थात हमारे श्रेष्ठ संकल्प, माना यूं कह दें चाहे संकल्प, तो मन में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वो किस तरह के हैं। और दूसरा बुद्धि, तो बुद्धि क्या करती है, निर्णय देती है। तो बात हमारे दिल में, हमारे मन में आती जाती है, तो क्या सही है क्या गलत है वो भी हमें ही तय करना है। फिर संस्कार, और वो संस्कार पुराने भी होते हैं और नए भी होते हैं। तो हम श्रीमद् प्रमाण अगर चलते हैं तो बाबा ने जो नई नई बातें, प्यार भरी बातें, ज्ञान युक्त बातें हम बच्चों को सुनाई समझाई हैं, उस अनुसार ही हमें अपने संस्कार बनाने हैं। तो वो संस्कार फिर हमारे अच्छे बन जाएं, और जब हमारे वो संस्कार अच्छे बन जाते हैं तो फिर हम अपनी ही इन इंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर आत्मा जो है वो राज्य करने लगती है। तो इन तीनों के कहने पर नहीं, इन तीनों को आत्मा अपने आप में पूर्ण रूप से माना अच्छी तरह से चला है। अभी तक तो ऐसा ही होता था, मन जो कह दे, बुद्धि जिधर चली जाए, फिर हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हमारे विचार ही ऐसे हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, ये तो हमारी नेचर है। हम लोग ऐसी भाषा बोलते हैं ना, तो हमें अब ऐसी भाषा नहीं बोलनी है। पक्का दृढ़ निश्चय रखना है कि बाबा ने हमें कितना पक्का कराया है, और हर बात के लिए यही कहा कि चेक करो, समझो। तो मन बुद्धि को, संस्कारों को कहाँ क्या कर रही हैं वो शक्तियां, वो हमारे अंदर फुल नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम इन पर कंट्रोल करके और फिर राज्य कर लेते हैं, तो फिर कभी भी कोई गलत काम नहीं होता है और हमारा जमा का खाता बढ़ जाता है। और बाबा ऐसे ही बच्चों को देख करके फिर खुश भी होते हैं और यही कहते हैं, यही मेरे बच्चे विश्व पर राज्य करेंगे। तो अभी बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। तो बाबा ने सुनाया आज, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख खुश होते हैं। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है। भाई ये तो साकार लोग है ही है। अभी देखो मुरली सुनाते हैं तो क्या होता है, यही ना कि 1 घंटे मुरली सुनानी है और 1 घंटे से हम इसको 2 घंटे करने लग जाए, तो जो भी और कारोबार हैं वो सब कारोबार ऊपर नीचे होने लग जाएंगी। फिर मुरली तो हम 1 घंटे सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी समय मिलता है तो फिर हमारी लगन ही हमें फिर मुरली पढ़ने के लिए, माना यूं कहें कि वो खुशी से यही कहता है कि चात्रकता हो तो मुरली दोबारा भी समय मिलने पर पढ़ सकता है। बाकी क्लास के लिए अगर कहीं बात आती है तो वही पौन घंटा 1 घंटे में क्लास पूरी है ना, और फिर अपने अपने कारोबार में हम सब लग जाते हैं।
तो बाबा ने यही कहा कि ये तो एक साकार वतन की बात है, जहाँ चाहे समय की बात हो और चाहे स्थान की बात हो। तो बाबा ने आज स्थान के लिए भी कहा कि स्थान की तो हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है, विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला लास्ट मड़का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप के आगे आने से क्या करेगा? बाप को भी अच्छा लगेगा और बच्चे को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा को पता है कि भले ये लास्ट मड़का है, लेकिन है ना बाबा का ब्राह्मण बच्चा। तो बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है ना पक्का? वरना भले लास्ट मड़का भी है, क्योंकि हम सबके अंदर सोच होता है, अरे हम बहुत बाद में आए और देखो सब तो निकल गया और साकार रूप भी नहीं देखा, तो अव्यक्त रूप भी नहीं देखा, क्योंकि अभी तो पार्ट भी ऐसे ही चल रहा है। तो वो पार्ट जो चल रहा है उसी के हिसाब से शिव बाबा ने ये बात कही कि मेरा लास्ट मड़के का वो बच्चा, वो भी दुनिया को देखते विशेष है। तो हम क्यों फिर पीछे हटें? हम क्यों पीछे हटें? भले हम बाद में भी आए हैं, तो भी हमारे अंदर उमंग, उत्साह, खुशी बाप को पाने की है, बाप को पहचानने की है। तो क्यों नहीं हम ये सोचेंगे कि मैं इस दुनिया में एक विशेष आत्मा हूं। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया, तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। गायन योग्य तो बनेंगे ही, क्योंकि भले अभी भक्ति में लोग गाते आए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जय भी बोलते, लेकिन वो 33 करोड़ देवी देवताएं गए कहाँ? और उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान शिव बाबा ने हम बच्चों को जो सुना दिया है, समझा दिया है, तो कितने अच्छे से हम सब की बुद्धि में ये बात आ गई। तो 33 करोड़ में तो हम ही आत्माएं हैं ना, तो क्यों नहीं फिर खुशी होगी इस बात के लिए? क्योंकि हमने तो सच्चे दिल से बाबा को पहचाना है। तो अभी फिर गायन योग्य तो हम ही बनेंगे ना। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझाते हो, समझते हो, क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। तो किसकी? सर्व खजानों की। ऐसा नहीं कि बस पहले शुरू में बाबा ने सबको जो दिया, बस बाबा के पास शायद खजाने खत्म हो गए हो। बाबा के पास कभी भी कोई खजाना खत्म नहीं होता।
हम लोगों को बिल्कुल भरपूर भी कर देगा, अपने समान बना भी देगा, लेकिन फिर भी वो भरपूर रहेंगे। इसलिए हमें ये बात कभी भी नहीं सोचनी है। सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की ये चाबी, तो चाबी मिल गई तो भाग्य का खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है? लगाने आती है या कभी लगती नहीं है। चाबी लगाने की विधि है। अब विधि के बिना तो लग नहीं पाएगी। ऐसे बाहर बाहर घुमाते रहो तो क्या चाबी लगेगी? अंदर दिल की बात बाबा ने सुनाई। दिल से जानना और पक्का फिर उसे मानना। एक के सिवाय हमारा कोई नहीं है। अंदर दिल के अंदर है ना, और यही चाबी है जो हमारे दिल के अंदर तक बसा हुआ है ना। तो क्यों नहीं फिर खुलेगी चाबी? खुलेगी, और खुलेगी तो हर चीज मुझे प्राप्त होगी। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं, और दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हों। जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और दुनिया, जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हो, उन सब से खजाने अनेकानेक गुणा ज्यादा है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं। जितना जिसको खजाना लेना है वो खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है। अब इसको आप अपने आप में चिंतन कर सकते हो। क्या भगवान के पास किसी भी खजाने की कमी हो सकती है? बल्कि बाबा ने दिल से कहा। अगर दिल से करोगे तो वो फिर खजाने आपके लिए खुले भंडारे के रूप में है। लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। देखो, बच्चों को तो नशा है ही है मान लो, लेकिन पहले नंबर में तो बाप को भी नशा है बच्चों के लिए। सभी की मधुबन में आने की, मिलन की आश पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिर में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हो, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहां तो भागो भागो, चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से
याद की खुशी में मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया क्या? कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म तक आराम से खाते रहो। है कितनी खुशी की बात। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मणों के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। कितनी अच्छी बात। सब कुछ एक के साथ, तो फिर कोई और रस होगा क्या अपने पास कि जरा ये भी रस चख ले? कभी ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना? कितने क्लास करते हो? कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। स्पष्ट है ये बात। जितना अपने अंदर हम स्व पर विजय पाते रहेंगे, उतना तो फिर आगे भी विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ये भविष्य के लिए है, अभी तो नहीं ही कहेंगे। अभी तो हम अपने लिए यूं कहेंगे क्या मन और बुद्धि और संस्कार हमारे है ना कंट्रोल में है, तो हम मना, मैं मना, आत्मा, बस। और फिर इसी आधार पर सदैव चलते रहना। हमें कभी कभी बात याद आ जाती है छोटेपन की भी, कि जब हम मधुबन कभी क्या हर वर्ष जाते ही थे, तो मधुबन जाते थे तो घूमते भी थे। इस पहाड़ी पर जाना है, उस पहाड़ी पर जाना है, थोड़ा म्यूजियम जाना है, यहाँ देखना है। ये तो थोड़ा एक रहता ही है कि साइट सीन भी देखें, लेकिन थोड़ा टाइमिंग के हिसाब में बुद्धि चलती थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही सब कुछ दिनचर्या सुना देते थे क्लास में। तो अब फिर ये लगता था कि फला की क्लास फला समय पर है, तो चाहे कहीं भी हम घूमते फिरते में हो, लेकिन बस वो बात आती थी कि नहीं अब जल्दी चलो, टाइम पूरा हो गया है। मुरली क्लास की तो बात है नहीं, फलाने भाई की क्लास है, फला बहन की क्लास है, तो हम उस क्लास को सुनने के लिए है ना उस समय तक वहां पहुंच जाते थे। तो कितना अच्छा होता था ये सब, कितनी अच्छी बातें होती थी, है ना। और बड़ा मगन होती थी ये बात में कि हम कितने प्यार से है ना बिना थके दौड़ के पहुंच जाएं। जैसे बाबा कहते ना भाग के आते थे, ऐसे बाबा हम बच्चों को कितने प्यार से ये महावाक्य सुना करके भी प्यार देते, और हम उसका फिर अनुभव भी करते थे।
तो क्यों नहीं फिर हम वो रस हमारे अंदर होगा, कहीं और हम क्यों सोचेंगे कोई बात के लिए। तो बाबा ने कहा ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, है ना, और देखो आज भी अव्यक्त रूप में अनुभव करते हैं। कई बच्चे रो रेहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो, एक दिन के लिए कहा, तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा या साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। तो पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। समझ गए ना? साथी हमारे कौन से हैं? सुना दिया है ना? तो सुना दिया है तो मतलब बुद्धि अब उस चीज को स्वीकार कर लेती है। तो हमारे सहयोगी साथी हैं मन, बुद्धि और संस्कार। इसी के हिसाब से बाबा ने जो कहा मालूम पड़ जाएगा, एक दिन भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं राजा बनूंगा या प्रजा। वो कौन है बाबा तो आगे सुना रहे हैं ना। तो पहली बात मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरी बात बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और तीसरी पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, है ना। तो श्रेष्ठ संस्कार की तरफ हमारा चिंतन होगा तो हम अच्छे से अच्छा सब कुछ कर सकेंगे। तो ये तीनों विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हों के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे लेकिन समीप संबंधी होंगे, साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं क्या? भाई वहां तो संबंधी का मतलब स्थूल जो कारोबार चलेगी तो वहां साथी भी होंगे और मंत्री का नाम बाबा वहां नहीं कह रहे हैं, वहां नहीं होंगे, लेकिन यहां तो मंत्री भी कहेंगे ना। मन बुद्धि संस्कार ये हमारे मंत्री हैं और बाबा ने इनको साथी भी कहा है। तो अभी तो सारी चेकिंग हमारी इन्हीं तीनों शक्तियों पर होनी है। माना हम शक्ति तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन मन भी कमजोर हो सकता है, बुद्धि भी कमजोर हो सकती है, संस्कार भी कमजोर हो सकता है। तो फिर हम कैसे माने कि ये हमारी शक्तियां हैं? शक्तियां माना ही सदैव निर्भय होकर के चलना, है ना। कभी कोई घबराहट नहीं, परेशानी नहीं, क्योंकि हमें अपने मन और बुद्धि और संस्कार को श्रीमत प्रमाण चलाते ही रहना है और वही हमारी चेकिंग हो जाती है। लेकिन ये चेक करो कि ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं क्या? ये तीनों पर स्व का राज्य है या इन्हों के अधिकार से आप चलते हो? मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? तो जो चाहो और जब चाहो वैसा ही संकल्प कर, वैसा ही संकल्प कर। ये मन और बुद्धि की बात है। जो चाहो जैसा चाहो वैसा ही तुम संकल्प कर सकते हो। पूछा है जहां बुद्धि लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। वाह बुद्धि आप राजा को भटकाती है, संस्कार आपके वश है।
या आप संस्कार के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वो उसी विधि पूर्वक कार्य करते, वह आप कहो एक बात, वो करें दूसरी बात। इन्हीं शक्तियों की बात है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप करो कोई बात, आप मना राजा, और वो जो मंत्री हैं, जो साथी हैं, वो करें दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भाव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है और कभी नहीं है, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है। क्योंकि ये भी हमारा स्वभाव संस्कार होता है ना। हमारे मन की चंचलता होती है। कुछ किया, अभी अभी अच्छे हैं और अभी अभी नहीं। तो तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। फिर तो ऐसे ही होगा, घाटे में जाएंगे। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वो कौन हो गए? वो हुई प्रजा। तो समझा, राजा कौन बनेगा और फिर प्रजा कौन बनेगी। ये तो बहुत अच्छी बात शिव बाबा ने सुना दी है ना। इसमें तो कुछ ज्यादा सोच विचार करने की ही बात नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि पढ़ते थे ना मैथ, तो मैथ में क्या होता था, यही कि जो करेंगे वही मिलेगा, है ना। कैसे गुणा भाग, है ना, जोड़ घटाना सब कैसे करते थे, यही हमारे जीवन के अंदर ये कर्म का हिसाब किताब है। तो जो अच्छा अच्छा करते जाएंगे, अभी तो हम है ना यही कहते थे कि हाथों से हम कर्म कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम कौन थे ये बात तो पता ही नहीं थी। अभी हमारी जो इंद्रिय है, तो हमारी इंद्रिय है, तो अब हम अच्छे से समझ गए कि हम आत्मा राजा और ये इंद्रिय कर्मचारी, इनको हम जैसे चाहें वैसे चलाएं, है ना। तो कभी भी जब हम इनके वशीभूत नहीं होंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि हम प्रजा में चले जाएं। जरूर राजा बनेंगे जाके, और नहीं तो बाबा ने तो सुना ही दी ये बात। समझा, राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना,
तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे, ऐसा है नहीं। अंत फिर हमें उसी संस्कारों में, है ना, घुमा देगा कि जो हमारे संस्कार दृढ़ होंगे जिस चीज के भी, और वही हमें फिर उसी समय ले जाएगा। तो फिर घाटा पड़ेगा ना। इसलिए जिस चीज के लिए अगर दृढ़ता रखते हो, भले नंबरवार कर रहे हो तो करो, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प किया हुआ है तो वही करो। फिर ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, बस दे दिया शिव बाबा ने। अंत समय आएगा। अंत समय माना त्रेता का अंत, सतयुग का अंत। अब जैसी जो हमारी करनी होगी उसी अनुसार हमें फिर मिलेगा। तो बाबा ने कहा थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, व आदि के अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, व डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। ये सब बातें मन बुद्धि संस्कार पर, है ना, बाबा ने सुनाई है और उसको स्पष्ट कर दिया है। नहीं तो फिर धोखा ही होगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी। तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी, कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार में चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने राज्य अधिकारी, कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। राज्य अधिकारी तो सतयुग में होंगे, है ना, जो विश्व राज्य अधिकारी। बाकी स्वराज्य अधिकारी तो हम अभी यहाँ ही बनेंगे। अच्छा, तो सब क्या बनने चाहते हो? राजा बनने चाहते हो? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, व यही कहते हो बन रहे हैं। बन तो जाएंगे, गे गे नहीं करना, जाएंगे जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य दे देंगे, है ना, राज्य भाग्य देने की भी देख लेंगे, है ना। तो शिव बाबा ने भी गे कह दिया और हम बच्चों ने भी गे कह दिया। तो क्या करना चाहिए? राज्य भाग्य पाना है तो, है ना, फिर बाबा ये न कहे, सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए, है ना। बाबा ने तो सुना ही दिया, क्या करना है ये तो फिर हम सबका अपना अपना निर्णय है। बाबा ने सुनाया, वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलझना नहीं देना। हमने तो समझा था
लास्ट में ही हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कब नहीं, अभी। कभी हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। अपने साथियों के ऊपर राज्य करना शुरू नहीं करना। फिर कौन से साथी? जो हमारे सेवा साथी बाबा के बच्चे हैं, उन पर ऐसा राज्य नहीं करना, बल्कि स्व पर राज्य करना। वो हमारे साथी है ना, मन और बुद्धि संस्कार है, तो वो हमें करना है। लेकिन फिर भी इतने समय का अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलझना नहीं देना। हमने तो समझा नहीं था, लास्ट में ही हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है अभी नहीं तो कभी नहीं। कब हो जाएगा नहीं, अभी होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर, जी हाँ, हाँ जी कहते हुए साथी बनकर के रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपको ये सर्व कर्म इंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी। इसका प्रभाव साकार में आपके साथियों के, आपके सेवा के साथियों का, छूट गई कुछ लाइन, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे। ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, अर्थात मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ये मेला भी ड्रामा में नूंद था। वाह ड्रामा, कह रहे हैं ना बाबा, पिछली कई मुरली में है ना भीड़ की बात सुनाते आए ना, बहुत आ गए, बहुत आ गए। तो आज भी कुछ सुनाया हुआ है, तो सुनना। वाह ड्रामा तो बाबा ने कहा। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा कहें, और आप सब सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा वाह। अब बोलो आप सब जितने सुन रहे हो कि वाह ड्रामा वाह, है ना।
तो हाय कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब प्राप्ति होती है तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है क्या? खाने पर ठहरना पड़ता है। वही सीन आ गई जो फिर नंबरवार खाना भी है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना। पिछली मुरली में भी सुनाया था कि जो कुछ भी है अब तो वहां भीड़ माना लंबी लाइन लग रही है। और बाबा ने क्यों की भी बात सुनाई, और ये भी बात सच है ना, कि क्यों में कैसे खड़े हुए। क्योंकि जब ओम शांति भवन में हम लोगों का जाना होता था तो अगर एक साथ पहले सारे दरवाजे बंद रहते थे और ये होता था, अनाउंस होता था इतने बजे दरवाजे खुलेंगे, तो अच्छा खुलेंगे तो ठीक है, और खुलने से पहले ही वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो फिर दरवाजे जैसे खुलते वैसे फिर धक्के लगते थे, तो वो भी सीन थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। फिर कुछ समय के बाद माना उसकी फिर क्यू लगवाई गई, माना लाइन लगाई गई। तो ओम शांति भवन ऊपर है ना, वहां पर दरवाजे के पास से और नीचे पांडव भवन तक माना वो क्यू लगी रहती थी, एक तरफ भाइयों की और एक तरफ बहनों की। और उस क्यू में अगर खड़े हैं तो बाबा तो वही कहेंगे ना कि खड़े हो तो भी गुण गाओ, है ना, और भोजन करते हो तो भी गुण गाओ। गुण गाना है तो एक प्रभु के ही गुण गाना, यही काम करना है। ये भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। तो पट में सोने की भी आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं, खटिया नहीं मिली तो फिर नींद नहीं आई। खटिया नहीं मिली तो क्या हुआ, नींद नहीं आई। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई। अच्छा लगा क्या? ठंडी तो नहीं लगती। अभी सारे आबू में टेंट लगाएं। टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में टिफुटी माना 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की? तो टेंट से ही तो शुरुआत की ना। पहले पहले जो निकले वो भी टेंट में ही रहे। तो टेंट में रहने वाले सेंट हो गए ना, नहीं है, टेंट में रहने वाले हैं। साकार पार्ट होते भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे,
सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, ये भी हो जाएगा। याद है जब ये हाल बना था तो सब ने क्या कहा था, इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे। इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी कम हो गया है, जितना बनाएंगे उतना कम होना ही है, क्योंकि आखिर में तो बेहद में ही जाना है ना। अब आने वाला जो समय है तो देखो धीरे धीरे करते बेहद में आ गए। अब 30-30, 35-35 साल के भगवान के ये महावाक्य हैं, है ना। कभी सुनते हैं तो 33 साल के हैं, कभी 35 साल के हैं और कभी 40 साल के हैं। तो अभी तक तो हम सब ये सब सुनते ही चले आ रहे हैं। तो फिर पिछला भी सुनते हैं तो भी कितना अच्छा लगता है हाँ, बाबा ने शुरुआत ही देखो कैसे कैसे बच्चों को पाला है। तो अभी क्या करेंगे, बेहद में तो क्या हम और कोई डिमांड रखेंगे, यहाँ हमको खटिया चाहिए या पर पट नहीं हम लेंगे, है ना, नींद नहीं आएगी। बाबा ने कहा जैसा समय है ना, तो जैसा स्थान वैसा एडजस्टमेंट। तो हमें तो ये करना ही करना होगा। तो बाबा सुना रहे थे जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं तो ये भी बेहद के हाल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। ये वृद्धि होना भी खुश नसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं जहाँ मधुबन में तो आ गए, यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चलें। ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं। बताओ कितना बोझ चढ़ेगा। जान लिया सब कुछ, और जान लेने के बाद फिर वही अगर हम कर्म करते हैं पिछले जैसे ही, तो बाबा ने मना किया है ऐसे नहीं करना। लेकिन कई बच्चे ऐसे करते हैं। जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं। फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन, तो जीवन तो सदा जब तक के हैं तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हो। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ साथ रखना। सुन रहे हो? ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, क्योंकि हमारे सामने हमारा पिछला है ना शूद्र जन्म भी आ जाता है। तो अगर शूद्र जन्म के कुछ संस्कार हमारे में इस ब्राह्मण जीवन के साथ मिक्सचर अगर हो जाते हैं तो फिर ये तो धोखा है ना। और इसी के लिए बाबा ने हम बच्चों को ये बात याद दिलाई कि बच्चे ऐसा करना नहीं। पक्के बने, बाबा से मिले, स्थान देखा, मधुबन देखा, लोगों से मिले, और फिर उसके बाद ज्यों के त्यों हो गए। बाबा कैसे बच्चों को प्यार से समझाते हैं। ये प्यार ही पालना है, ये प्यार ही एक सबूत है। इसलिए हमें अपने आप को पक्का ही करके रखना है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हम पुराने संस्कारों के वशीभूत नहीं होंगे।
इतना पक्का कर लेना है। तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है तो थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने। सदा अपने ब्राह्मण जीवन में की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली। बाकी क्या रहा? टोली और वरदान। आगे वरदान भी है ना लिखा हुआ है। बाकी बाबा ने टोली कहा, बच्चों ने कहीं वरदान कह दिया। तो वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है। वरदान ही आपकी पालना है। वरदानों की पालना से पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और श्रेष्ठ मेहनत क्या है। मतलब उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। मेहनत बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। और भैया इस समय तो सब वरदानों से ही तो पल रहे हैं, पालना मिल रही है। तो सब बहुत बहुत खुश रहो, है ना। अभी भी बाबा के ये महावाक्य सुनने को मिल रहे हैं तो यही समझते रहो कि हम एक एक वरदानों से पल रहे हैं। इतने वरदान शिव बाबा ने दिए हैं, इतने दिए हैं। अगर स्मृति में हो तो हमारी है ना हर क्षण हर पल पालना वही देने वाले हैं, वही करने वाले हैं। ये पक्का रहना चाहिए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो, है ना। सब ग्रुप वाइज आते जा रहे हैं और बाबा वो गोल्डन जुबली की महिमा करते चले जा रहे हैं। अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाय मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने के स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज की लाएगी, गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको श्रेष्ठ आत्माओं को ये निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई कि आई।
सैंपल को देखकर निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो, तो आप सैंपल को देख उन्हों की निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना उम्मीदवार को उम्मीद देने वाले बनना, ना उम्मीदवार को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छी बात सुनाई बाबा ने ये कि सचमुच ऐसी दुनिया आने वाली है, तो बस आप उसके सैंपल बन जाओ, है ना। पिछली मुरली में भी सैंपल और सिंबल की बात सुनाई थी, मतलब घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना, यही तो एक सबूत होगा, है ना। और बाबा ने तो कह ही दिया कि फिर जो ना उम्मीदवार हैं उनमें भी उम्मीद आ जाए। तो ऐसा बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बस वो फिर संसार आया कि आया, स्वर्णिम संसार की बात है। तो स्व परिवर्तन से फिर विश्व परिवर्तन करने वाली बातें हैं, वो हमें अच्छी तरह से, है ना, चाहे मुरली से पढ़ो और चाहे सुनो और चाहे, है ना, अभ्यास करो। करना हमको खुद के खुद लिए है ना। दूसरा कोई कुछ कर देगा हमारे लिए नहीं। बाबा ने इसीलिए अपनी साकार की भी बातें सुना देते हैं। साकार में कहाँ ये सब साधन मौजूद थे, और थे तो मान लो थोड़ा छुटपुट थे, और फिर तो ये सब कुछ कैसे न कैसे खराब भी हो जाती हैं। लेकिन बाबा ने प्यार से बच्चों के लिए ये बात दे दी कि भाई तुम्हारी धारणाओं से ही, है ना, स्वर्णिम संसार आएगा या स्वर्णिम दुनिया आएगी। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली, वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहें। तो दो बातें हैं। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर, उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरी बात, सदा अपने पास
सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। आज का स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से ठीक कनेक्शन रखो। तो एक करेक्शन शब्द है और दूसरा कनेक्शन। तो कनेक्शन हमारा बाप दादा के साथ, और करेक्शन माना कोई कमी, कमजोरी, परेशानी जो भी कुछ होता तो है ना, उसको कहा कि उसका ज़्यादा चिंतन न करके बस बाबा है, बाबा है, बाबा है, ऐसे प्यार से जब कहोगे ना, दिल से, देखो बाबा ने ये बात तो सुनाई है, दिल से जितना कहते हैं ना उतना ही फिर बाबा हमारी मदद करते हैं। तो दिल साफ हो तो मुराद हासिल हो। सच्चे दिल पर साहब राजी। जब मुरली ऐसे सुनते हो ना, तो मुरली के एक एक महावाक्य को बड़े ही गहराई से अपने ऊपर अप्लाई करो। जितना हम अपने ऊपर करेंगे, तो बाबा ने वैसे भी कहा है कि खजानों की कोई कमी नहीं है, कि शायद बाबा के पास खत्म हो गए। आप खजानों के मालिक बनने वाले हो। बस बाबा कुछ ऐसे शब्द जरूर कह देते हैं जो स्मरण में रहें, और फिर जो भी आने वाले लोग होते हैं उनसे हम मीठा बोलें, मीठा व्यवहार करें, अच्छे से हम सब चर्चा करें, है ना, तो फिर हम अच्छे बन सकते हैं। बाबा ने हमें ये लास्ट में यही बात कही कि किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, खुश रहना। जैसे बाबा को नशा है, ऐसे हम बच्चों को भी नशा हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना।
शुक्राना अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का। लाखों शुक्राना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।